हेलो नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। ए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आपको चयन करना है सही आंसर का। क्वेश्चन नंबर 1, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिवपूजन साहे और डी बलभद्र दीक्षित पडीस। इसमें सी विकल्प सही होगा, शिवपूजन साहे। शिवपूजन साहे भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं, इनको भाषा के जादूगर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें डी विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें डी विकल्प सही होगा, गेहूं और गुलाब एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 3, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। ए प्रेमचंद, बी बंकिमचंद्र, सी शरतचंद्र और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। आवारा मसीहा सी विकल्प सही होगा। इसमें ये शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है और विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी और सी राहुल सांकृत्यायन, डी इसमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, आधा गांव के लेखक हैं। मेहरुनिसा परवेज, बी सानी, सी राही मासूम रजा और डी असगर वजाहत। आधा गांव के लेखक सी विकल्प सही होगा, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार है और उनका ये एक आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। ए जगमोहन सिंह, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी श्री राम शर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। 6 में सी विकल्प सही होगा, श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तार सप्तक में 7 कवि हैं और उसमें से 3 कवि तार सप्तक के हैं और 1 कवि तार सप्तक का नहीं है। आपको उसी कवि का चयन करना है जो तार सप्तक में शामिल नहीं है। ए प्रभाकर माचवे, बी नेमीचंद्र जैन, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी रामधारी सिंह दिनकर। डी विकल्प सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तार सप्तक अज्ञे द्वारा संपादित है और इसमें 7 कवि हैं, 7 कवि शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली की विधा रचना है। एक बूंद सहसा उछली की विधा रचना है, किस विधा की रचना है। ए संस्मरण, बी डायरी, सी रिपोर्टाज और डी यात्रावर्त। एक बूंद से ऐसा उछली एक यात्रावर्त है, डी विकल्प सही होगा, इसमें यात्रावर्त है, ये अज्ञे जी का यात्रावर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारू चंद्रलेख उपन्यास के रचनाकार डी विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। नामवर सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी अज्ञे, डी मोहन राकेश। गली आगे मुड़ती है के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, बी विकल्प सही होगा इसमें से। 10 में बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज की आंखें
शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं ए उदय शंकर भट्ट, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी राम कुमार वर्मा, डी सेठ गोविंदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, राम कुमार वर्मा जी। ये पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के है नाटककार राम कुमार वर्मा जी, और इनके अन्य नाटक जैसे रेस मिठाई, दीपदान, चारू मित्र, ये इनके अन्य एकांकी और नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआनो नदी, राम कुमार वर्मा जी एक एकांकीकार भी हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी अज्ञे, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह सर्वेश दयाल सक्सेना जी का है, डी विकल्प सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर साहे और डी मुक्ति बोध। इसमें सी विकल्प सही होगा, रघुवीर साहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे ए रघुवीर साहे, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी राजेंद्र यादव, डी धर्मवीर भारती। इसमें डी विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है थी इनकी, और इसके संपादक धर्मवीर भारती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी विजयदेव नारायण शाही और डी रामविलास शर्मा। इसमें डी विकल्प सही होगा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल की रचना है ए आषाढ़ का एक दिन, कटारबी आरजू और सी राग दरबारी और डी सारा आकाश। श्रीलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, इसमें सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम होगा ए परमार्थ, बी निस्वार्थ और सी परोपकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा, ए होगा, इसमें ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनकते शोभुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार ज़्यादातर हर परीक्षा में पूछा जाता है, इससे सभी लोग अवगत हैं। इसमें यमक अलंकार होगा, जहाँ एक शब्द दो बार आ जाता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार होता है। इसमें ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए ए पूजनीय, बी उज्जवल, सी परिपार्श्विक और डी ज्योत्सना। इसमें सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किससे संबंधित ग्रंथ है? इसमें चार विकल्प में से किससे संबंधित ग्रंथ है ध्वन्यालोक? ए अलंकार, बी रस, सी नाट्य और डी ध्वनि। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है, इसमें डी विकल्प सही होगा। और ये आनंदवर्धन जी की है, इससे संबंधित ध्वनि से संबंधित आनंदवर्धन जी हैं, आचार्य आनंदवर्धन जी। इस क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा और सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। इसमें डी विकल्प सही होगा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। 21 में डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी
और सरिता। इसमें डी विकल्प सही होगा, डी। सरिता नदी का पर्यायवाची है। जाह्नवी देवापगा और सुरसरी गंगा के पर्यायवाची है। सरिता नदी का पर्यायवाची है। नदी का तटनी, अपगा, ये सरिता नदी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें से 3 मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं और 1 मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। आपको उनका ही चयन करना है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। ए नामवर सिंह, बी शिवदान सिंह चौहान, सी रामविलास शर्मा और डी विजयदेव नारायण शाही। इसमें डी विकल्प सही होगा, विजयदेव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुप्रिया के लेखक हैं? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी वीरेंद्र मिश्र, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। इसमें डी विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए इलाके में किसकी काव्य कृति हैं? ए बोधिसत्व, बी विनोद कुमार शुक्ल और सी उदय प्रकाश, डी अरुण कमल। इसमें डी विकल्प सही होगा, नए इलाके अरुण कमल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी राही मासूम रजा और डी ज्ञानेंद्र कुमार। इसमें सी विकल्प सही होगा, राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव इनका एक आंचलिक उपन्यास है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी सामाजिक उपन्यासकार हैं और ज्ञानेंद्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? प्रियमवद, स्वयं प्रकाश, सी उदय प्रकाश और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, उदय प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? कहानी है, बी रेखा चित्र है, कि संस्मरण है या डी ललित निबंध है? निषाद बांसुरी एक ललित निबंध है, इसलिए डी विकल्प सही होगा, ललित निबंध है। निषाद बांसुरी एक ललित निबंध है और ये कुबेर नाथ राय जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और डी चंडी प्रसाद हरदेस। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास है, ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरी लाल गोस्वामी और सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं। इंदुमती कहानी के लेखक, इसमें बी विकल्प सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है जो सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इंदुमती कहानी को शेक्सपियर की टेम्पेस्ट कहानी का अनुवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? ए बेचन शर्मा उग्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद, डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक, बी विकल्प सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी है, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन, उसने कहा था। चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी और ये उसने कहा था इनकी कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है, जिसका प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में इनकी ये कहानी
सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी चंद्र गुलेरी शर्मा जी की। इसमें बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि लाभ में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, और सी बहुव्रीहि समास, और डी इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ में, इसमें डी विकल्प सही होगा। हानि लाभ में द्वंद्व समास है और वो विकल्प में दिया गया नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, इसमें डी आंसर होगा, डी विकल्प। हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है काम से जी चुराना, बी मन लगाकर काम करना, सी बुरा सोचना, और डी असंभव कार्य। इसमें डी विकल्प सही होगा, असंभव कार्य। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो असंभव है, ये तो असंभव कार्य है, इसमें ये विकल्प डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। इसमें 3 मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति का चयन करना है आपको चारों विकल्प में से। ए अंधे की लकड़ी, बी 9 2 11 होना, और सी गले पड़ना, और डी अजल गगरी छलकत जाए। इसमें डी विकल्प सही होगा, अजल गगरी छलकत जाए, ये एक लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन, धुलाई वाली किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी उपन्यास, और डी संस्मरण। धुलाई वाली एक कहानी विधा की रचना है, ए होगा, इसमें ए विकल्प सही होगा। धुलाई वाली कहानी है जो राजेंद्र बाला घोष, जिसको बंग महिला कहते हैं, उनके द्वारा रचित कहानी है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1907 की लिखी गई कहानी है धुलाई वाली, हिंदी की पहली कहानियों में गिनी जाती है। सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन, भूल गलती कविता के लेखक हैं? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि मुक्तिबोध जी हैं, डी होगा, इसमें डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ए बलचन्मा, बी रतिनाथ की चाची, सी वरुण के बेटे, डी प्रति परिकथा। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, और बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये तीनों उपन्यास नागार्जुन जी के हैं। प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, इसमें डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? ए नागार्जुन, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें डी विकल्प सही होगा, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी नाटक के रचयिता हैं? चारों विकल्प में से को देखना है कि बकरी नाटक के रचयिता कौन है। ए मोहन राकेश, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी हबीब तनवीर, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, इसमें डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है, इसमें डी विकल्प सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, बी दूसरी परंपरा की खोज, सी छायावाद, डी भाषा और समाज। इसमें डी विकल्प सही होगा, भाषा और समाज कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं, भाषा और समाज। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ए नरेश मेहता, बी दिनकर, सी नागार्जुन, और डी निर्मल वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, नागार्जुन जी को
ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर और निर्मल वर्मा, तीनों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? ए अशोक वाजपेयी, बी श्रीकांत वर्मा, सी मोहन राकेश, डी रघुवीर सहाय। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा जी हैं। बी विकल्प इसमें सही होगा, श्रीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? दोहा के विपरीत क्या होता है? दोहा एक विषम मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा के विपरीत छंद देखना है कौन सा होगा। ए रोला, बी छपे, सी चौपाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है। सोरठा के विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा के बिल्कुल उल्टा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जल का कथाना किस समस्या से संबंधित है? ए स्त्री उत्पीड़न, बी दलित समस्या, सी भ्रष्टाचार, डी सांप्रदायिकता। काला जल सानी द्वारा लिखित है और ये इसमें सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है। इसका काला जल का कथानक सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेताजी कहिन के लेखक हैं? ए रविंद्र कालिया, बी रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल और डी मनोहर श्याम जोशी। इसमें मनोहर श्याम जोशी होगा, डी विकल्प सही होगा, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है? चौपाई छंदों में मात्राओं की संख्या होती है ए 13, बी 11, सी 16 और डी 24। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? ए सेवा सदन, बी निर्मला और सी प्रेमाश्रम और डी गोदान। प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास गोदान है, डी विकल्प सही होगा। इसमें डी विकल्प सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसमें हमने 50 क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।